ऐसे प्रश्न अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं जो कि परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स, परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न को शामिल करते हुए ये क्लास शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या एक से। प्रश्न संख्या एक है, संत जसनाथ जी द्वारा स्थापित जसनाती संप्रदाय में कितने नियमों का पालन होता था। तो फ्रेंड्स, यहाँ अपन बात कर रहे हैं जसनाती संप्रदाय की, जो कि प्रधान पीठ बीकानेर के कतरियासर में है। वहाँ पे अग्नि नृत्य भी किया जाता है। जसनाती संप्रदाय इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जसनाती संप्रदाय, इसमें 36 नियमों का पालन होता है फ्रेंड्स। जसनाती संप्रदाय में कितने नियमों का, 36 नियमों का पालन होता है। इसके अलावा जो विश्नोई है उसके अंदर 29, यानी कि ये होता है विश्नोई। ठीक है, विश्नोई में होता है। और ये होता है चरणदासी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे स्थित है? कतरियासर। कतरियासर जो कि कहाँ पे है? बीकानेर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या दो की तरफ। राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा है राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ। ठीक है, जबकि इसके संस्थापक कौन थे? रामचरण जी। तो ठीक है फ्रेंड्स, राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ थी शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। और ये तीनों तीनों भी राम स्नेही संप्रदाय की ही पीठ है। लेकिन इनके जो संस्थापक है वो आगे अपन प्रश्न में करेंगे, क्योंकि यहाँ बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब करना या मत करना, लेकिन फ्रेंड्स जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ उनको जरूर से जरूर याद कर लेना, क्योंकि यही तुम्हारे परीक्षा में सफलता दिलाएंगे फ्रेंड्स। बाकी लाइक वाइक तो बाद में करते रहना, लेकिन है ना, इनको जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या तीन की तरफ। प्रश्न संख्या तीन है, किस संत को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक। तो फ्रेंड्स इसमें मुख्य पॉइंटर, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक, भक्ति आंदोलन का जनक कौन था राजस्थान में? धन्या जी, संत धन्या जी जाट। इनको राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या चार, संत दादू दयाल को राजस्थान में किस उपाधि से जाना जाता है? तो यानी कि दादू दयाल जी की उपाधि पूछ रहा है यहाँ पे, वो है राजस्थान के कबीर। संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या पाँच। फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इन प्रश्नों को कर लोगे अच्छे से, और जो सुबह 9:30 पे हम थ्योरी की क्लास डालते हैं उसको दोनों को कवर कर लोगे ना, तो आपके कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। बस कोशिश ये करनी है कि आप डेली की क्लास थ्योरी वाली और एमसीक्यू डेली की डेली करने हैं, और इनका अच्छे से रिवीजन करना है। नेक्स्ट शुरू करते हैं प्रश्न संख्या पाँच। इसमें फ्रेंड्स राम स्नेही पीठ को जो और उनके संस्थापक है उनका मिलान करना है फ्रेंड्स। तो ये शाहपुरा जो है ये मुख्य पीठ है, और इसके जो संस्थापक थे वो थे रामचरण जी। ठीक है, और ये रेण शाखा है, के संस्थापक थे दरियाओ जी। और ये सिंगतल शाखा है, इसके संस्थापक थे हरि रामदास जी। और ये खेड़ापा जो शाखा है इसके संस्थापक थे रामदास जी। तो फ्रेंड्स इसकी एक ट्रिक भी है जो बताते हैं सभी, हमने भी पढ़ी थी। इसका इसको याद करते हैं, रा सा द रे, रासा दरे हसी राखे। तो आप समझ ही गए होंगे कि रासे रामचरण जी शाहपुरा, दरियाऊ जी रेण, हरिदास हरि रामदास जी सिंगथल, और रामदास जी खेड़ापा। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे रासा दरे हंसी राखे, ये ट्रिक है, रासा दरे हंसी राखे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद करना है। रामदास जी रामचरण जी शाहपुरा, दरियाऊ जी रेण, और हरि रामदास जी सिंगतल, रामदास जी खेड़ापा। तो यानी कि रामदास जी और हरि रामदास जी यहाँ है, या रामचरण जी है। रामचरण जी सबसे ऊपर है, या हरि रामदास जी और फिर रामदास जी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सूची एक में संत दिया गया है और सूची दो में उनके कार्य क्षेत्र है फ्रेंड्स, तो इनका मिलान करना है अपन को। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जो पीपा जी थे, संत पीपा जी, और संत धन्ना जी, संत लालदास जी, और जसनाथ जी। इनको अपन को अच्छे तरीके से याद करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ संत जो पीपा जी है वो फ्रेंड्स दर्जी समुदाय के आराध्य देव है, संत पीपा जी दर्जी समुदाय के आराध्य देव। ठीक है फ्रेंड्स, और जो धन्ना जी है वो जाट जाति से संबंधित है।
संत लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे फ्रेंड्स, और इनकी जो पीठ है वो अलवर में पड़ती है फ्रेंड्स। और संत जसनाथ जी, इनका संबंध अग्नि नृत्य से है, और अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, जसनाती समुदाय का, जसनाती जो संप्रदाय है उसका। नेक्स्ट चलते प्रश्न संख्या 7 की तरफ। सूची 1 में दादू पंथ की शाखा दी गई है, और सूची 2 में उनकी विशेषता दी गई है, जिनका मिलान करना है फ्रेंड्स। और ये खालसा विरक्त उत्तरादे, तो जो दादू पंथ है उसकी शाखा मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। खालसा, खाकी, उत्तरादे, विरक्त, नागा। आपको इसी क्रम में याद करना तो आसानी से याद हो जाएगा, विरक्त, नागा। ठीक है, खालसा, खाकी, उत्तरादे, विरक्त, नागा। ठीक है फ्रेंड्स, खालसा, खाकी, उत्तरादे, विरक्त, नागा। अब इनका मिलान करते हैं फ्रेंड्स। खालसा है, मुख्य प्रधान पीठ से जुड़े होते हैं फ्रेंड्स। खालसा क्या है, मुख्य प्रधान पीठ से जुड़े होते हैं। और जो विरक्त वाले हैं वो घूम घूम कर उपदेश देते हैं। विरक्त, विरक्त का मतलब ही होता है कि अलग, मतलब सबसे, तो यानी कि घूम घूम कर उपदेश देते हैं, ये एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं। और खालसा है मुख्य प्रधान पीठ, खालसा। ठीक है, और नागा, नागा है जो संत सुंदरदास जी द्वारा स्थापित किया गया था फ्रेंड्स। जो नागा शाखा है इसके संस्थापक संत सुंदरदास जी थे। और खाकी जो शाखा है उसके संत दादू पंथ के अंदर, काखी जो शाखा है उसके संत शरीर पर भस्म लगाते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपको अच्छे से याद होगा। खाका, ये खालसा प्रधान पीठ है, विरक्त घूम घूम कर उपदेश देते हैं। नागा है जो संत सुंदरदास जी द्वारा स्थापित किया गया। और खाकी का मतलब है शरीर पर भस्म लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या। तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। वैसे खाकी, खाकी का मतलब ही होता है कि मतलब ये एक धूमिल सा कलर होता है खाकी, और शरीर पर भस्म लगाएंगे तो ये धूमिल से हो जाएंगे। ठीक है। और नागासाका की स्थापना संत सुंदरदास जी ने करी थी। खालसा, खालसा का मतलब भी एक तरह से ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि सबसे बड़ा वही हो, तो ये मुख्य प्रधान पीठ है, वो खालसा उनको कहा जाता है। और विरक्त का मतलब ऐसे कि मतलब जिसको कोई लेन देना नहीं, जिसका घर बार नहीं है, मतलब विरक्त वो है। तो ये घूम घूम कर उपदेश देते हैं, यानी कि एक जगह इस तरह नहीं रहते, तो उससे इनको रिलेट करके याद कर सकते हैं आप। तो अब दोबारा से याद करेंगे मेरे साथ। खालसा का मतलब मुख्य या प्रधान पीठ से जुड़े। विरक्त, विरक्त का मतलब घर पर एक जगह इस तरह नहीं, घूम घूम कर उपदेश उपदेश देते हैं। और खाकी का मतलब होता है कि धूमिल सा कलर, यानी कि शरीर पर भस्म लगाते हैं। और नागा जो शाखा है इसकी स्थापना सुंदरदास जी ने करी थी। और इसको आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है फ्रेंड्स, ये है ना, बार बार पूछा जाता है। नागासाका की स्थापना संत सुंदरदास जी ने करी थी। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। फ्रेंड्स फटाफट प्रश्न करवाऊंगा, और ये सारे वही प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, बस आपको इनको घोट के पी जाना है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8। सूची 1 में ग्रंथ और सूची 2 में है संत, तो यानी कि कौन सा ग्रंथ किस संत से संबंधित है, इसका मिलान करना है अपन को। फ्रेंड्स इधर दे रखे हैं ग्रंथ, ये जंब सागर है, ये संत जाम्बोजी का ग्रंथ है। ठीक है, ये दयाबोध है, ये दयाबाई का ग्रंथ जो कि चरणदास जी की शिष्या थी। भक्ति सागर और सरवंगी। ठीक है, ये सरवंगी जो ग्रंथ है ये रज्जब जी का ग्रंथ है फ्रेंड्स। ये रज्जब जी वही है, दादू पंथ के संत हैं जो हमें मतलब आजीवन दूल्हे के बेस में रहे थे। और ये भक्ति सागर है, ये संत चरणदास जी का ग्रंथ है फ्रेंड्स। ये चरणदास जी वही है जिनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है। और इन चरणदास जी की शिष्याएं ये दयाबाई है जिनका ग्रंथ दयाबोध है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जंब सागर जाम्बो जी का, दयाबोध दयाबाई का, सरवंगी रज्जब जी का। ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सरवंगी इसको अच्छे से याद करना। ये रज्जब जी का ग्रंथ है सरवंगी। और ये भक्ति सागर है वो चरणदास जी का। और ये रज्जब जी कौन है, ये आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे फ्रेंड्स, आजीवन दूल्हे के भेष में रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। निम्नलिखित में से गलत कथन चुने। तो फ्रेंड्स अब दूसरे टाइप के प्रश्न आ गए जिसमें अपन से गलत कथन पूछ रहा है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, गलत कथन। तो अपन को देखना है इसको किस प्रकार से हल करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा तरीका है। सबसे पहले अपन को कथन को पढ़ना है। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाल वृक्ष और मोरपंख को पवित्र मानते हैं। इस ये कथन बिल्कुल सही है, तो अपन यहाँ टिक लगा लेंगे हल्का सा। ये लो, ये वाला सही है। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय के नियम 20+9, इसलिए इसका नाम बिश्नोई है। 20 9, 20 नोई, 20 नोई। ठीक है, इसलिए इसका
नाम बिश्नोई है और इसमें 29 नियम, 20+9 यानी कि 29 बिश्नोई। ठीक है, अच्छे से आपके समझ में आएगा, बिश्नोई का मतलब 20+9 और 20+9 का मतलब 29 नियम इससे संबंधित है। इसके अनुयायी वृक्षों की कटाई का विरोध करते हैं, बिल्कुल सही, ये वृक्ष नहीं काटने देते, वृक्षों की कटाई का विरोध करते हैं, तो ये कथन भी सही है। संत जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। संत जाम्बोजी को पर्यावरण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी ने समराथल दोहरा पर उपदेश दिया। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बोजी को माना जाता है, बिल्कुल सही बात है, जाम्बोजी को माना जाता है, जो कि विष्णुई संप्रदाय से संबंधित है। जाम्बोजी किससे संबंधित है? विष्णुई संप्रदाय से। ठीक है फ्रेंड्स। और ये जसनाथ जी है जसनाती संप्रदाय से। अब विष्णुई संप्रदाय के संत जसनाथ जी नहीं थे। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर डी आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे जसनाथ जी ने नहीं, जाम्बोजी ने दिए थे ये उपदेश। ठीक है फ्रेंड्स, जाम्बोजी ने। तो इसका आंसर गलत पूछा है और यही वाला गलत है, तो अपना अपन टिक इधर वाले इसके लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 10 की तरफ। राम स्नेही संप्रदाय के संदर्भ में, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये नोट करना है क्या पूछा है, राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है, और उसके बारे में क्या पूछा है, गलत कथन पूछा है। तो अपन को उसी प्रकार देखना है, पहले पढ़ेंगे फिर लास्ट में हल्का स्टिक लगाएंगे। राम स्नेही संप्रदाय निर्गुण राम या ब्रह्म की उपासना करता है, न कि दशरथ पुत्र राम की। तो ये कथन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। निर्गुण राम की पूजा करते हैं, जो अवतार लिया था श्री राम जी ने उनकी पूजा नहीं करते हैं। ये राम स्नेही संप्रदाय की बात कर रहा हूँ मैं, जो निर्गुण संप्रदाय के। इस संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र और गुलाबी पगड़ी पहनते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। रेण शाखा के संस्थापक दरियाऊ जी, अभी अपन ने देखा था रासा वो रासा दरे हसी राखे, तो दरे दरियाऊ जी। रेण शाखा ये राम संप्रदाय के जन्म जेतारण पाली में हुआ था। और शाहपुरा में आयोजित होने वाला फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये वाला कथन भी सही है। ठीक है, अब आपको इन दोनों में से देखना है कौन सा वाला गलत है, तो ये वाला भी सही है, तो ये वाला इसके अंदर। तो अब आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ये दरियाऊ जी का जन्म जेतरण पाली में होता है, ये भी सही है। तो अब गलत कौन सा, अब आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, जो कि आपको पता नहीं चला डी के अंदर ये वाला यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, शाहपुरा में आयोजित होने वाला फुल डे महोत्सव संप्रदाय से संबंधित नहीं है। समझ गए? तो इसी प्रकार की गलती एग्जामिनर आपसे कराता है, तो ये कि केस क्या है गलत और पूछा क्या है गलत, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम पेपर में आते फ्रेंड्स, दिखते नहीं है। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखना फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें आप सीख के जाएंगे कि प्रश्नों को ध्यान से क्यों पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। दादू पंथ और उससे संबंधित संतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है मेन फोकस दादू पंथ और उनसे संबंधित संत। ठीक है, उसके बारे में देखना है गलत कथन कौन सा है। प्रश्न संख्या 11, इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, दादू पंथी मृतक शरीर को पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही। ये दाह संस्कार या दफन नहीं करते हैं, जबकि जो शरीर होता है उसको पक्षियों या पशु को खाने के लिए जंगल में छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है दादू पंथियों की। संत रज्जब जी दादू पंथ के ही दादू पंथ से ही संबंधित है, इनके दादू दयाल जी के ही शिष्य थे। ये आजीवन दूल्हे के भेष में रहे, जो दादू पंथ के शिष्य थे, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और नागा साका के संस्थापक कौन थे? सुंदरदास जी। ठीक है, नागा साका के संस्थापक कौन थे? सुंदर जी। इनको द्वितीय शंकराचार्य कहा गया है फ्रेंड्स, और ये कथन भी बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही है। अब देखना है, दादू पंथ की मुख्य पीठ नारायणा जयपुर में स्थित है। और दादू पंथ की मुख्य पीठ नारायणा जयपुर में स्थित है, तो फ्रेंड्स ये कथन भी बिल्कुल सही है।
तो यानी कि इसके अंदर गलत कोई है ही नहीं, ये सिर्फ मैंने इसीलिए डाल दिया इस प्रश्न को, ताकि आप कंफ्यूज हो या फिर आपके अंदर श्योरिटी होनी चाहिए कि कोई प्रश्न के अंदर कोई लाइन गलत है या नहीं, ये तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, तो इसमें चारों ही सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स गलत कथन चुनना है अपन को। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे संत पीपाजी गागरोन के शासक प्रताप सिंह खींची, तो यानी कि इनका ओरिजिनल नाम है पीपा जी का, वो प्रताप सिंह खींची था और एक गागरोन के शासक थे फ्रेंड। ठीक है, पीपा जी के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी इस प्रश्न के अंदर। देखो, पीपा जी की गागरोन के शासक थे और इनका नाम था प्रताप सिंह खींचता, जिन्हें और ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव भी है। तो फ्रेंड्स ये 3-4 जानकारी आपके पास होगी, तब जाके आप इस लाइन को सही कर पाओगे। और इसी प्रकार के प्रश्न अब आरपीएससी पूछ रही है, न कि एक एक चीजें। यानी कि संत पिपाजी गागरोन के शासक थे, प्रताप सिंह खींची इनका नाम था, और ये दर्जी समुदाय के आराध्य माने जाते हैं। ये 3 चीजें आपको पता होगी तब आपका प्रश्न सही होगा, ये वो लाइन ठीक है। उसके बाद चरणदास जी ने मोहम्मद शाह रंगीला के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। मोहम्मद शाह रंगीला के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। तो ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने मोहम्मद शाह के ना आक्रमण की भविष्यवाणी, इसको देखेंगे बाद में, पहले आप अपना आंसर लिखना है। चरणदासी संप्रदाय में 42 नियमों का पालन होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है, और उनकी गुफा पुष्कर, तो उनकी गुफा पुष्कर में नहीं है पहली बात तो। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी गुफा है टोडा रायसिंग टोंक में। ठीक है, टोडा रायसिंग टोंक। ठीक है, और दूसरी बात, इसलिए ये भी गलत है, मतलब इधर 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 तो अलग है, ये भी गलत है। और यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला नहीं आएगा फ्रेंड्स, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की, नादिर शाह, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये भी गलत है, और इसके अंदर गलत कथन है बी एंड डी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ नादिर शाह है, नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी, न कि मोहम्मद शाह रंगीला के। ठीक है, और चरणदास संप्रदाय में 42 नियमों का पालन किया जाता है। संत पिपाजी का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है, बिल्कुल सही, और उनकी गुफा उत्तर में नहीं टोडा रायसिंग टोंक में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 13। तो फ्रेंड्स तुक्का नहीं लगाना है, और आरपीएससी भी बहुत सी बार गलतियां कर देती है, आपको संभलना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ताकि आपको पता रहे कि कोई क्वेश्चन में रिट भी लगानी है तो कैसे लगानी है। प्रश्न संख्या 13 है, संत लालदास जी और उनके संप्रदाय के संदर्भ में। तो सबसे पहले है लालदास संप्रदाय, लालदास जी या उनका संप्रदाय के बारे में कथनों पर विचार करना। इस प्रकार के प्रश्न खूब पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चनों का बढ़ता हुआ लेवल है, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार सही करेंगे वो भी अभी मैं बताऊंगा। पहले इनको पढ़ना है ध्यानपूर्वक प्रश्न को। संत लालदास जी और उनके संप्रदाय के संदर्भ में कथनों के ऊपर विचार कीजिए और सही संयोजन चुनिए, यानी कि सही संयोजन यहाँ देखना है, पहले इनको देख लेते हैं। संत लालदास जी मेव जाति के लकड़हारे थे, बिल्कुल यहाँ एक टिक लगा लो भाई, ये बिल्कुल सही है। इनका मुख्य केंद्र धौलीदूब अलवर में है, ये बिल्कुल सही है, लगा लो आराम से। ठीक है, और इनकी शिक्षाएं मेवाती बोली में चेतावनी नामक ग्रंथ में। ठीक है, लालदासी संप्रदाय की बात कर रहे हैं, मेव जाति के लकड़हारे थे, बिल्कुल सही है। इनका केंद्र धौलीदूब अलवर में है, ये भी बिल्कुल सही है। इनकी शिक्षाएं मेवाती बोली में चेतावनी नामक ग्रंथ में मिलती है, ये भी सही है। अभी इसका मतलब तीनों ही सही है, तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा, ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। जसनाती और विश्नाई संप्रदाय के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि दोनों में क्या अंतर है वो देखना है। जसनाती और विश्नाई संप्रदाय के बीच अंतर। ठीक है, तो अंतर के बारे में देखना है कि कुछ चीज गलत है या सही है। जसनाती संप्रदाय में 36 नियम है, जबकि विश्नोई में 29 नियम है, ये बिल्कुल सही है। अपन यहाँ लगाएंगे ताकि आगे क्वेश्चन देख कर ही कर देंगे अपन, उसके लिए बार बार पढ़ना नहीं पड़े। जसनाथ जी ने सम्रातन दोहरा पर उपदेश दिया, जबकि झाम्बो जी कत्रियासर बीकानेर को अपनी पीठ बनाई। दोनों संप्रदाय निर्गुण भक्ति पर आधारित है, पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, लेकिन आपने इसमें देखा होगा ये वाला गलत है, क्योंकि जसनाथ जी ने
कत्रियासर में दिया था, जबकि जाम्बोजी ने समराथल धोरा में अपना उपदेश दिया था। ये वाली लाइन गलत है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है। तो यानी कि 1 और 3 सही है इसके अंदर फ्रेंड्स, ये दूसरा गलत कथन गलत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, परीक्षाओं में छोटे छोटे प्रश्न आपकी गलतियां पढ़ दो आप लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रश्नों में जो गलतियां हैं ना उनकी वजह से आप पीछे रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका फोकस बढ़ाने के लिए भी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, राम इस नई संप्रदाय की सिंहथल और खेड़ापा शाखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स रामकृष्ण संप्रदाय की 4 शाखा मैंने बताई थी, अ, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा और रेण। ठीक है, सिंहतल शाखा की स्थापना रामदास जी ने, ठीक है, की थी सिंहतल। तो फ्रेंड्स सिंहतल की शाखा हरि रामदास जी ने की थी। ठीक है, किसने? हरि रामदास जी। तो ये पहला तो क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक है, खेड़ापा शाखा के संस्थापक हरि रामदास जी थे। तो फ्रेंड्स ये भी गलत हो गया, क्योंकि दरियाऊ जी थे। खेड़ापा शाखा के संस्थापक कौन थे? दरियाऊ जी। ठीक है, और सिंहतल शाखा के प्रमुख ग्रंथ को निशानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर देखो, इन दोनों को उल्टा कर दिया है इन्होंने, नहीं खेड़ापा शाखा के रेण, रेण के दरियाऊ जी थे, खेड़ापा के ये थे फ्रेंड्स हस्सी राखे। तो ये वाले इनसे संबंधित है, ये वाले यहाँ ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये रामदास जी है जो खेड़ापा से संबंधित है, और सिंहतल से संबंधित है हरि रामदास, जिनको उल्टा कर दिया इन्होंने। और निशानी है जो सिंहतल शाखा है जो हरि रामदास जी की, इसकी ग्रंथ को निशानी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि अब यहाँ आपको देखना है, तीसरा, केवल तीसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है फ्रेंड्स। बस आप इन प्रश्नों को पूरे को याद कर लेना, और इसकी थ्योरी की क्लास जो सुबह 9:30 बजे डेली आती है, सेम चैप्टर की शाम को 7:30 बजे हम एमसीक्यू कराते हैं। 30 प्रश्न कराऊंगा फ्रेंड्स, आपका दिमाग खुल जाएगा उससे। आपका दिमाग का ना एकदम से बहुत फोकस अपने आप में करने लगेगा, और आपके कुछ न कुछ जरूर सीख के जाओगे फ्रेंड्स आप अच्छे तरीके से। आपकी परीक्षा में नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे आपके। संत पीपा जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही संयोजन चुनिए। तो फ्रेंड्स यहाँ अपन बात करेंगे संत पीपा जी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न में क्या दिखा अपन ने? संत पीपा जी के बारे में। अब ये कथन है, इनको पढ़ना। संत पीपा जी का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है, बिल्कुल सही है। इनकी गुफा टोडा राइसिंग टोंक में है, बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से याद करना, साला बार बार पूछा जाता है, बार बार, ये स्टार लगा रहा हूँ मैं, गलत नहीं है। टोडा राइसिंग में। और एक गागरोन के शासक प्रताप सिंह खींची थे, बिल्कुल सही है, अपन ने अभी पढ़ा था। तो यानी कि तीनों ही कथन इनके लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक, बिल्कुल सही बात है, ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। तो किसको माना जाता है? धन्ना जी को। संत पीपा जी मूलतः खींची राजवंश के थे, बिल्कुल सही, गागरोन के प्रताप सिंह खींची थे ये। तो दोनों ही कथन सही है, दोनों ही कथन सही है, तो यानी कि ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट डे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रेंड्स दादू पंथ के अनुयायी विवाह नहीं करते, बल्कि बच्चे गोद लेते हैं। संत सुंदर दास जी दादू पंथ की नागा शाखा के संस्थापक, बिल्कुल सही है, ये बी वाला भी बिल्कुल सही है। लेकिन दादू पंथ के अनुयायी विवाह नहीं करते, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चे गोद लेते हैं, ये जरूरी नहीं है, गोद ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते, ये कोई जरूरी नहीं है, इसलिए इसका कोई रिलेवेंट नहीं है, ये कथन गलत है। जरूरी नहीं है कि वो बच्चे गोद ले, नहीं भी ले सकते, ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो विवाह नहीं करते और बच्चे गोद भी नहीं लेते फ्रेंड्स। ये ना संत सुंदरदास जी दादू पंथ की नागा सागा के संस्थापक थे। तो यानी कि केवल बी सही है, ए वाला गलत है। ठीक है, और ये बी वाला सही है। इस प्रकार चेक करना है, ए गलत बी सही। ए गलत है तो यानी कि सही कौन सा है? बी। पहले तो देख लो सही कौन सा है, बी। तो केवल बी सही बात। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। अभी इसको दोबारा से आप प्रैक्टिस करना है, कैसे सवाल को करना है। चरणदासी संप्रदाय में दयाबाई और सहजोबाई उनकी दो प्रमुख शिष्याएं थी, ये बिल्कुल सही बात है। चरणदास जी की शिष्याएं थी दयाबाई, जिन्होंने दयाबोध की रचना की थी, और सहजोबाई, जिन्होंने सहज प्रकाश की रचना की थी। जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र समराथल धोरा,
तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। सम्राट धोला विष्णुई संप्रदाय का है। ये सनातनी संप्रदाय का है। जो प्रमुख केंद्र है वो है कतरिया सर बीकानेर। कतरिया सर बीकानेर। ये गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? सॉरी, केवल ए सही। इसका आंसर क्या होगा? केवल ए सही। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। तो फ्रेंड्स जल्द फटाक से इन सवालों को करते हैं। अगर अभी तक आपको लगा है कि अगर प्रश्न बहुत अच्छे हैं और परीक्षा में पूछे जाने लायक आपको फायदा होगा, तो फ्रेंड्स जरूर जरूर से आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाकी अगर आपका मन नहीं है तो मत करो लाइक और शेयर, लेकिन इनको याद जरूर कर लेना। ये तो मैं जरूर कहूँगा, अगर आपका मन नहीं भी हो तो भी आप इनको याद जरूर करना फ्रेंड। ठीक है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत लालदास जी ने 42 नियमों का पालन करने पर जोर दिया। तो बिल्कुल ये फ्रेंड्स ये कथन गलत है कि 42 नियमों का जो पालन करने पर जोर दिया था वो था चरणदास जी। ठीक है फ्रेंड्स, चरणदास जी है ना। ये गलत है। दादूपंथी रज्जब जी आजीवन दूल्हे के वेश मेरे, ये बिल्कुल सही है। तो यानी कि बी सही है, केवल बी सही है। अब फ्रेंड्स यहाँ से अपन करेंगे सगुण भक्ति धारा के। अभी अपन ने केवल निर्गुण भक्ति धारा वाले संत देखे हैं, अब अपन सगुण भक्ति धारा के देखेंगे। अगर आपको पता नहीं कि सगुण भक्ति धारा क्या है, निर्गुण भक्ति धारा, तो आप आज जो 9:30 बजे हमने क्लास अपलोड करी थी वो क्लास जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 21, बाल कृष्ण के रूप में पूजा पुष्टि मार्ग राजस्थान के किस संप्रदाय की मुख्य विशेषता है? तो फ्रेंड्स बाल कृष्ण के रूप में पूजा और पुष्टि जो मार्ग की वो है वल्लभ संप्रदाय से संबंधित, जिसकी मुख्य पीठा मुख्य पीठ जो है जो नाथद्वारा में है और मथुरेश जी कोटा में भी है फ्रेंड्स। ठीक है, नाथद्वारा और मथुरेश जी कोटा। वैसे राजस्थान में इनकी 5 पीठ है, 7 प्रमुख पीठों में से का भी अपन आगे जिक्र करेंगे प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसका आंसर होगा कृष्ण के बाल रूप में जो पूजा की जाती है ना, और पुष्टि मार्ग इस संप्रदाय में भगवान का जो कृपा होती है उसको पुष्टि कहा जाता है, इसलिए इसको पुष्टि संप्रदाय कहा जाता है। और जो वल्लभ संप्रदाय संबंधित है बाल रूप से। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा। अब अभी अपन ने बाल कृष्ण की पूजा देखी थी बाल रूप की, और यहाँ राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना की जाती है। वो कौन से संप्रदाय के अंदर की जाती है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर होगा निम्बार्क संप्रदाय, जिसकी प्रधान पीठ है सलेमाबाद अजमेर। सलेमाबाद अजमेर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर ये। और इसमें द्वैता द्वैत दर्शन इसी ही संप्रदाय से संबंधित है। द्वैता द्वैत दर्शन किससे? निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। संत माऊ जी। तो फ्रेंड्स ये संत माऊ जी है, ये निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति धारा से संबंधित है। और इनका संप्रदाय था निष्कलंक संप्रदाय। तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने? माऊ जी ने करी थी। किस क्षेत्र में करी थी ये पूछ रहे हैं उन्होंने, जहां उन्होंने वागड़ी भाषा में चोपड़ा ग्रंथ लिखा। तो फ्रेंड्स देखो कितनी इन्फॉर्मेशन प्रश्न में दे दी है, और फिर पूछता है एग्जामिनर। सारी इन्फॉर्मेशन जो अपन को पता है वो तो एक परीक्षा इसमें ट्यूशन में दे देता है, और फिर पूछता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो अपन को उसके लिए अच्छे से तैयार रहना होगा। संत माऊ जी निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित है पहली बात तो, और उन्होंने वागड़ी भाषा में लिखा है चोपड़ा नामक ग्रंथ। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अच्छे तरीके से आपको याद लिखना है। और इसकी स्थापना उन्होंने वागड़ क्षेत्र में ही करी है, क्योंकि वागड़ी भाषा है ये वागड़ क्षेत्र में करी है, डूंगरपुर। ठीक है फ्रेंड्स, डूंगरपुर में करी इन्होंने ना। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। जयपुर में स्थित गोविंद देव जी। ठीक है, गोविंद देव जी, गोविंद देव जी कहाँ है? जयपुर में। किस संप्रदाय से संबंधित है? से राजा मान सिंह प्रथम राजस्थान लाए थे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय की जो सबसे प्रमुख पीठ है राजस्थान में वो है गोविंद देव जी जयपुर। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से याद कर लेना फ्रेंड्स, जैसे मान लो इम्पोर्टेंट बार बार पूछा जा सकता है। और अब इस बार जयपुर से संबंधित है ना ये, तो ये
ज़्यादा पूछे जाने के चांस है फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से याद कर लो। जयपुर में स्थित गोविंद देव जी मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? गौड़ीय संप्रदाय से। नेक्स्ट है जो कि सगुण भक्ति धारा के अंदर फ्रेंड्स है, जो भगवान के सगुण रूप की पूजा की जाती है, जिसमें भगवान को किसी अवतार की पूजा की जाती है, जैसे कि विष्णु भगवान का अवतार हुआ, श्री राम का जी का अवतार हुआ, कृष्ण जी का अवतार हुआ। जो भी ये अवतार की पूजा करी जाती है ना, वो सगुण के अंदर आता है। जैसे मीराबाई है, वो कृष्ण भगवान की पूजा करती थी, तो कृष्ण भगवान अवतार लिया कृष्ण ने, इसलिए सगुण के अंदर आती है। इसके अलावा जो वैष्णव है वो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, श्री राम की, है ना। उसके अलावा ये कृष्ण जी भी विष्णु भगवान के ही अवतार हैं, श्री राम की पूजा करते हैं। ये सब क्या इसके अंदर आते हैं? ये देख, वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भगवान से संबंधित है, इसलिए जी इनको सगुण भक्ति धारा के अंदर माना जाता है फ्रेंड्स। नाथ संप्रदाय है, ये शिव भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए ये सगुण के अंदर माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 25। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक में संप्रदाय और एक में उनका दर्शन है, अच्छे प्रकार से आपको याद करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये वल्लभ संप्रदाय, इसको पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, पुष्टि मार्ग से संबंधित है। पुष्टि मार्ग इसके अंदर प्रचलित है, भगवान की जो कृपा होती है उसको पुष्टि कहते हैं इस संप्रदाय में। ठीक है फ्रेंड्स, जो निम्बार्क संप्रदाय है, इसको सनकादि संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहते हैं फ्रेंड्स। निम्बार्क संप्रदाय को सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय कहते हैं। और जो गौड़ीय संप्रदाय है, ये चैतन्य महाप्रभु इनके प्रमुख संस्थापक थे। उसके बाद राजस्थान में अलग अलग संतों ने इनको प्रसारित किया, लेकिन इसके जो प्रमुख संस्थापक थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। और निष्कलंक संप्रदाय है, इसकी स्थापना संत माऊ जी ने करी थी। निष्कलंक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय ये जो बेणेश्वर धाम से संबंधित है फ्रेंड्स, बेणेश्वर धाम से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर तो बता देते हैं कौन सा होगा इसका, 3 4 ऑप्शन नंबर 20 का होगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 26। तो फ्रेंड्स फटाफट करते हैं, मीराबाई से संबंधित स्थान और उनकी विशेषताएं हैं। तो मीराबाई से संबंधित स्थान में कुड़की पाली उनका जन्म स्थान था फ्रेंड। इसके बाद में जो मेड़ता है, नागौर, इनकी प्रारंभिक कर्म भूमि थी फ्रेंड्स, प्रारंभिक कर्म भूमि। और जो मेवाड़ है, मेवाड़ इनका विवाह स्थल रहा है। और वृंदावन इनकी अंतिम कर्म भूमि रही है फ्रेंड्स। तो अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, कुड़की पाली में पहले इनका जन्म हुआ, फिर ये मेड़ता नागौर में इनकी प्रारंभिक कर्म भूमि रही, मेड़ता नागौर में। फिर मेवाड़ में चले गए, इनका विवाह स्थल होने के बाद में, इनकी शादी होने के बाद मेवाड़ में, ठीक है। और उसके बाद अंतिम समय में अंतिम जो कर्म भूमि रही इनकी वृंदावन रही। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको अच्छे से याद करके जाना है, पूछ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए में 2 3 2 3 1 4, ये वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 27 की तरफ। ये कला और उनसे संप्रदाय से संबंधित है फ्रेंड्स। तो कौन सी कला कौन से संप्रदाय से संबंधित या कला या तथ्य है ना, तो पिछवाई जो चित्रण है फ्रेंड्स, पिछवाई, तो ये नाथ द्वारा में है, जो कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। किससे? वल्लभ संप्रदाय से। और जो गोविंद देव जी है फ्रेंड्स, वो गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, जो कि जयपुर में प्रधान पीठ है। गोविंद गोविंद देव जी जयपुर में है, गौड़ी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये। और राधा कृष्ण का जो युगल रूप की पूजा की जाती है ना फ्रेंड्स, वो निम्बार्क संप्रदाय में की जाती है। लेकिन अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है, बहुत ध्यान से देखना फ्रेंड्स, कि यहाँ पे दो ऑप्शन सेम है और अपन को एक कूट मिलाना है। अगर अपन एक दोनों ऑप्शन को आंसर तो कर देंगे लेकिन ये कूट नहीं मिल पाएंगे, तो कूट मिलाना है अपन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अपन यहाँ देखेंगे पिछवाई चित्रकला इसमें मिल रही है, और ये औरंगजेब का भय वल्लभ, ये भी ठीक है, लेकिन अपन पहले सबसे पहले दो को मिलाएंगे। इसमें गोविंद देव जी का गौड़ीय संप्रदाय, तो यानी कि बी में तीन इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, और एक के अंदर है दो, नहीं एक के अंदर दो भी हो सकता है और चार भी हो सकता है, तो एक के अंदर दो भी है और चार भी है, और बी में 3 भी है। तो यानी कि सबसे पहले अपन को मिलाना है कि पिछवाई एक के अंदर दो या चार, एक के अंदर दो या चार, तो यानी कि ये तो नहीं होगा।
और उसके बाद में है बी के अंदर 3। ये भी नहीं होगा क्योंकि ए के अंदर 2 या 4 हो सकते हैं। अब बी के अंदर 3 है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी के अंदर 3 और डी के अंदर 2, तो ये वाला इस टाइप से मिलेगा फ्रेंड्स। मैं इसको आपको बताता हूँ। इसका मिलान इस प्रकार से करना है आपको, ये एग्जाम में भी इस प्रकार से कंफ्यूज किया जा सकता है फ्रेंड्स। इसलिए यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है आपको कि कोड मैच कराने के लिए सबसे पहले ये देखिए आप, यहाँ पर को देखना है कि पिछवाई कला है जो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है, जो कि नाथ द्वारा, लेकिन इसमें 2 या 4 दोनों हो सकते हैं। सबसे पहले ये देख ली गोविंद देव जी मंदिर गौड़ीय संप्रदाय, तो यानी कि बी के अंदर 3 कहाँ कहाँ है? बी के अंदर 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यानी कि ये वाला कटस और ये वाला भी कट, ये दोनों तो हो नहीं सकते। ठीक है, अब बचे कौन से? ये और ये। अब इसमें देखना है अपन को राधा कृष्ण की युगल रूप की निम्बार्क, यानी किसी के अंदर एक, इसी में एक, इसमें भी और इसमें भी है। आई समझ में? अब अपन को देखना है कि ए के अंदर 2 या 4, दोनों में से एक होना चाहिए। ठीक है, तो ए में यहाँ 2 है और यहाँ 4 है ना? और डी के अंदर, ये तो यार कंफ्यूज हो गया, रुको 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 रुको, 2 या 4, 2 या 4, 3 और 1, तो फ्रेंड्स दोनों ही इसके अंदर कूट में थोड़ी गड़बड़ी हो गई शायद। चेक करते हैं। ये बिल्कुल सही है, 4 के अंदर 4, में 2 और 4 एकदम से। का मतलब पिछुआई चित्रण वल्लभ, 2 या 4, 4 या 2, 6, दोनों सेम ही आ गए फ्रेंड्स। यहाँ पे 3 और 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 कर लो, उसके बाद में ये वाला इसका आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। संत माऊजी से संबंधित तथ्य। फ्रेंड्स माऊजी से संबंधित तथ्य है और उनको मिलान करना है। संत माऊजी से संबंधित तथ्य क्या है ये अपन पढ़ेंगे। उनका जन्म स्थान कौन सी जगह है, संस्थापक किस चीज के थे, ग्रंथ कौन सा है, और मेला स्थल। तो सबसे पहले अपन देखें इनका ग्रंथ है जो चोपड़ा है फ्रेंड्स। ठीक है, इन और इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना करी थी, किन्होंने करी थी? इन्होंने। और इनका जो निष्कलंक संप्रदाय, रुको रुको फ्रेंड्स, इसमें ही आएगा मेला बेणेश्वर धाम में लगेगा। इनका जन्म स्थान सावला है और उन्होंने जो स्थापना करी थी वो करी थी निष्कलंक संप्रदाय की। अब ये सारा मिक्स हो गया, मैं इसको एक बार मिटा के दोबारा बता देता हूँ आपको अच्छे तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अपन को गलती यहाँ हो जाए लेकिन है ना परीक्षा में गलती नहीं करनी है, उसके लिए आपको अच्छे तरीके से तैयार रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ गलतियाँ करोगे तभी आपकी गलती सुधरेगी, क्योंकि तभी आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे। लेकिन उस गलती का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है आपको। ऐसा नहीं कि गलती करी छोड़ के, अगर कोई गलती हो रही है उसको चेक करो। आप टेस्ट सीरीज भी देते हो ना फ्रेंड्स, तो उसमें जो गलतियां हो रही है उनको आके जरूर देखना चाहिए कि ये गलती मेरे से कैसे हुई है। ठीक है, तो इनका ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा। ठीक है, सी के अंदर 2 आ गया। अब देख लीजिए पहले सी के अंदर 2 कहाँ है, इसके अंदर है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वैसे तो। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका मेला है बेणेश्वर में, संस्थापक थे निष्कलंक संप्रदाय के, और जन्म स्थान है हाबला डूंगरपुर। ठीक है, अब एक बार मिला लेते हैं। ए में 3, बी के अंदर है 1, और सी के अंदर है 2, और डी में है 4, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। सगुण भक्ति संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स ये, जबकि अपन को गलत चुनना है। ठीक है, पूरा फोकस रखना है प्रश्न के ऊपर। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की बाल लीलाओं एवं बाल रूप की पूजा होती है, ये भी बिल्कुल सही है। गौड़ीय संप्रदाय का संबंध चैतन्य महाप्रभु से है, बिल्कुल सही है। वल्लभ संप्रदाय की मूर्ति को राजा जय सिंह औरंगजेब के भय से वृंदावन से लाए थे। तो फ्रेंड्स अच्छे तरीके से देखना है कि ये लाइन के बिल्कुल सही है या इसके अंदर गलती है। तो क्या गलती है इसके इसके अंदर गलती है फ्रेंड्स, राज सिंह, राज सिंह जी लाए थे, राज सिंह। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आमेर की जो राज सिंह जी है वो
औरंगजेब के भय से वृंदावन से इस मूर्ति को ला करके और जयपुर में ये वल्लभ संप्रदाय की मूर्ति को राजे सिंह ये नाथद्वारा में लगाया था इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय की मूर्ति, तो ये वाला कथन है जो गलत रहा और इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स गलत कथन चुनना है। और ये जो परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे वो सभी प्रश्न मैंने इसमें सभी टाइप शामिल किए हैं। आगे देखना प्रश्न संख्या 30 को करते हैं। पहले मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। संत माऊजी को ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना करी, बिल्कुल सही है। निष्कलंक संप्रदाय अच्छे से याद करना। निष्कलंक संप्रदाय संत माऊजी, हावला डूंगरपुर। संत माऊजी ने वागड़ी भाषा में अपना ग्रंथ चोपड़ा, बिल्कुल सही है, वागड़ी भाषा। और मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह से हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप देंगे, ये वाला भी सही है, ये वाला गलत है, लेकिन क्यों गलत है ये आप कमेंट में लिखेंगे। वैसे मैं बता ही देता हूँ आपको कि ये गलत क्यों है। क्योंकि राणा सांग के पुत्र उदय सिंह से नहीं हुआ था, इनका पुत्र हुआ था भोजराज से। ठीक है, इनका विवाह हुआ था भोजराज से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अच्छे तरीके से बारीकियां हैं उनको पकड़ना होगा, तब आपका सिलेक्शन और भी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 31 में गौड़ीय संप्रदाय को राजा मानसिंह प्रथम बंगाल से लाए थे। गौड़ीय संप्रदाय का मतलब है कि इस संप्रदाय वहाँ प्रसिद्ध था बंगाल में चैतन्य महाप्रभु, तो ये वहाँ से इस संप्रदाय के संतों को जयपुर में लाए थे, तो फिर इनकी गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना राजस्थान में हुई थी। तो ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, राजा मानसिंह ही लाए थे इनको। इसके बाद में नाथ द्वारा का श्रीनाथ मंदिर वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, बिल्कुल सही है ये कथन भी। ये और ये मूर्ति है श्रीनाथ जी की, ये औरंगजेब के भय से राज सिंह जी लाए थे। निम्बार्क संप्रदाय का दर्शन द्वैता द्वैत है, बिल्कुल सही है, द्वैता द्वैत है। और राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा की जाती है। वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित पिछवाई कला का संबंध निम्बार्क संप्रदाय से। तो फ्रेंड्स निम्बार्क संप्रदाय से नहीं है, इसका आंसर होगा वल्लभ संप्रदाय से। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय से। तो ये गलत हो गया कथन, तो इसका आंसर गलत ही पूछा है ये वाला। ठीक है, गलत कथन पूछा ना तो गलत यही वाला है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड्स गलत ही यहाँ चुनना है। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है, ये तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। वल्लभ संप्रदाय को कितनी बार पढ़ते हैं कि भगवान कृष्ण के बाल लीला की पूजा की जाती है, इसमें बाल रूपों की, और इसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का मतलब होता है भगवान की कृपा। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसकी प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर के अंदर है। संत माऊजी द्वारा स्थापित बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। संत माऊजी निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक थे और बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की स्थापना करी। जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख नहीं है, ये गौड़ीय संप्रदाय का है फ्रेंड्स, गौड़ीय संप्रदाय। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया और अपन को चाहिए क्या, गलत, तो ये वाला अपना हुआ आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। फ्रेंड्स वल्लभ संप्रदाय और नाथ द्वारा पीठ, यानी कि वल्लभ संप्रदाय की नाथ द्वारा पीठ के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। यह संप्रदाय कृष्ण के बाल रूप की पूजा और पुष्टि मार्ग की पूजा पर जोर देता है, बिल्कुल सही बात है। पिछवाई कला का संबंध इसी संप्रदाय से बिल्कुल नाथ द्वारा से ही है, जो कि कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने वाले पुष्टि मार्गीय संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति महाराणा राज सिंह ने, बिल्कुल सही है, औरंगजेब के समकालीन द्वारा स्थापित करवाई गई थी, बिल्कुल सही। तो इसमें तीनों ही कथन सही है फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 33 के अंदर। नेक्स्ट चलते प्रश्न संख्या 34। मीराबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम पाली, बिल्कुल सही है, कुड़की ग्राम पाली में हुआ था। इनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ था, बिल्कुल सही है। इन्हें राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। तीनों कथन सही है फ्रेंड्स। मीराबाई के संबंध में तो कुड़की ग्राम पाली में इनका जन्म हुआ, अच्छे से याद कर लेना है आपको। इनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से हुआ, बिल्कुल याद कर लेना है। और इन्हें राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, राजस्थान की राधा। आप कमेंट में लिख करेंगे कि मतलब वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 35। निम्बार्क संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही संयोजन सुनिए। तो यहाँ पे अपन देखते हैं निम्बार्क संप्रदाय, किस कौन सा निम्बार्क, जो सलेमाबाद अजमेर में इनकी प्रमुख पीठ है। द्वैता द्वैत या भेदा भेद इनका प्रमुख सिद्धांत है, दर्शन है इनका द्वैता द्वैत या भेदा भेद। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख पीठ है सलेमाबाद अजमेर में है। ये राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा करते हैं, बिल्कुल सही है ये कथन भी, ये भी सही है। और इस्लामाबाद पीठ की स्थापना आचार्य परशुराम देवाचार्य ने की थी। तो फ्रेंड्स बताइए क्या ये बिल्कुल सही है क्या।
बिल्कुल सही, तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। परशुराम आचार्य ने ही इनकी स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी वो हुई यहाँ पे। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 36 की तरफ। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये प्रश्न आपसे आसानी से हल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी वैसे ठीक है, लेकिन और उसको बढ़ाने के लिए इनका रिवीजन आपको बहुत बार बार करना होगा। और अगर आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये प्रश्न आपसे आसानी से सही हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसका सिर्फ रिवीजन करना है और अन्य विषय पर ध्यान देना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। अगर आपको ये सवाल कठिन लग रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपना फोकस बढ़ाना होगा। और साथ ही हमारी सुबह 9:30 बजे सेम चैप्टर के लिए आती है थ्योरी क्लासेज, उसको आपको अच्छे से करना है, उसका रिवीजन करना है दिन में, फिर शाम को हमारे साथ एमसीक्यू लगाना है। 1 महीने के भीतर देखना आपके अंदर वो चेंजेज आएंगे फ्रेंड्स, कि आपको खुद को कॉन्फिडेंस होने लगा कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 36 की तरफ। प्रश्न संख्या 36, गौड़ीय संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही संयोजन। तो यहाँ पर को देखना है कौन सा गौड़ीय संप्रदाय। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स, उसके बाद ही स्टेटमेंट को पढ़ना है, और स्टेटमेंट को बार बार नहीं पढ़ना पड़े, इसलिए इसके यहाँ टिक लगा देना कि ये सही है या गलत है। गौड़ीय संप्रदाय का संबंध चैतन्य महाप्रभु से है, बिल्कुल सही। तो यहाँ टिक लगा देंगे, अभी दोबारा इस स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। राजा मानसिंह प्रथम इस संप्रदाय को बंगाल से राजस्थान लाए थे, बिल्कुल सही है। गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है, बिल्कुल सही है। अब अपन को ये वाले ऑप्शन देखने हैं जो अपन को आंसर देना है। 1 और 2 सही, बिल्कुल सही है। 1 और 2 भी सही है। 2 और 3 सही, 2 और 3 भी सही है। 1 और 3 सही, यानी कि तीनों ही सही है। मैक्सिमम कितने सही, तीनों सही। तो ये तीनों सही, ये वाला लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संत माऊ जी का ग्रंथ चोपड़ा, और ये वागड़ी भाषा में है। 3 बातें इस लाइन में याद रखनी है। संत माऊ जी का ग्रंथ कौन सा, चोपड़ा और वागड़ी भाषा में। संत माऊ जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना गुजरात में की थी। तो फ्रेंड्स निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी, गुजरात में या राजस्थान में, इसको अच्छे तरीके से आपको पता होगा, उसके बाद ही आप इसका आंसर दे पाएंगे फ्रेंड्स। तो इन्होंने गुजरात में नहीं करी थी, सावला डूंगरपुर में इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। कहाँ करी थी, सावला डूंगरपुर, जो कि कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर वो केवल ए सही है, क्योंकि ये वाला तो सही है लेकिन ये वाला गलत है, तो केवल ए सही। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वल्लभ संप्रदाय, सबसे पहले वल्लभ संप्रदाय जिसमें भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, राधा की उपासना कृष्ण से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। मीराबाई कृष्ण की अनन्य भक्ति, दूसरा कथन बिल्कुल सही है, सबको पता है, लेकिन पहले कथन के बारे में आपको पता नहीं होगा तो आपका प्रश्न सही नहीं हो सकता। तो आप दोबारा से इस स्टेटमेंट को पढ़े और फिर अपना आंसर सोचे, ठीक है। तो फ्रेंड्स वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है, बाल रूप की, ठीक है। तो वहाँ राधा जी का कोई लेना देना नहीं है। और ये जो राधा जी की पूजा की जाती है वो निम्बार्क संप्रदाय के अंदर की जाती है फ्रेंड्स, कृष्ण भगवान के साथ युगल रूप में, ठीक है। इसलिए ये वाला कथन गलत है, समझ गए होंगे कि वल्लभ संप्रदाय में केवल बाल रूप की पूजा की जाती है, जिसमें केवल कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, जबकि निम्बार्क संप्रदाय में भगवान कृष्ण के साथ राधा जी की भी पूजा की जाती है युगल रूप में। तो ये वाला कथन गलत है, जबकि दूसरा कथन सही है। इसका आंसर होगा केवल बी सही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। गौड़ीय संप्रदाय की मुख्य पीठ राजा मानसिंह प्रथम ने स्थापित की थी। निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय, ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, समझ में आ गया हो कि दोनों ही सही है। तो 39 के अंदर है फ्रेंड्स, दोनों ही सही है, ए और बी दोनों सही। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाना नहीं है फ्रेंड्स, अभी पूरा देख के जाना है इसको। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछवाई कला का संबंध नाथ द्वारा के वल्लभ संप्रदाय से है, बिल्कुल सही, एकदम सही है। फ्रेंड्स मैंने वही प्रश्न लिए जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको भी वही ज्यादा पढ़ना है, और बाकी अन्य पढ़ तो हो तो पढ़ सकते हो आप बाद में, लेकिन पहले इनको इतना याद करना है कि नींदों में भी उठा के पूछे तो ये प्रश्न आपको याद होने चाहिए। गोविंद देव जी की मंदिर में स्थापित मूर्ति को राजा जय सिंह ने स्थापित करवाया था। तो फ्रेंड्स जो गोविंद देव जी की मूर्ति है उसकी स्थापना किसने करवाई थी, जय सिंह ने या मान सिंह ने, बताइए।
तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मानसिंह जी, मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम गोविंद जी के मंदिर में स्थापित करवाई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज के अपने 40 प्रश्न पूरे हो गए हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि हमारी 9:30 बजे चैप्टर वाई थ्योरी आती है शॉर्ट नोट, जिसको बहुत ही शॉर्ट में हम पूरा चैप्टर कवर करवाते हैं आसानी से। उसके बाद उसकी पीडीएफ आपको मिलती है, उसका आप सारे दिन में रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद शाम को हमारी एमसीक्यू क्लास आती है, जिसमें आप हमारे साथ इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हो, और उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेगी जिसका आप रिवीजन कर सकते हो, जिससे आपका एक ही दिन के अंदर एक चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो पढ़ते रहिए और अच्छी मेहनत करते रहिए फ्रेंड्स। आप मतलब बहुत ही जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको ना रेगुलर पढ़ते रहना फ्रेंड्स, बिना किसी बीच में डिस्टरबेंस के। चाहे से थोड़ा कम ही पढ़ो, लेकिन रेगुलर डेली पढ़ना है, और मेहनत आपको जी तोड़ करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। कल मिलते हैं 9:30 बजे सुबह, मिलेगा आपको वीडियो थ्योरी से रिलेटेड, फिर शाम को एमसीक्यू की। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आप वीडियो के एंड तक रुके रहे हैं, इसके लिए मैं आपको स्पेशल थैंक बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।